सुधांशु त्रिवेदी जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सुधांशु त्रिवेदी जी, भाई ममता बनर्जी की सरकार 2011 से वहां पर है और इन 13 सालों में पहली बार ऐसा हुआ जब ममता बनर्जी ने वहां पर रामनवमी की छुट्टी घोषित की, सरकारी छुट्टी घोषित की। यही नहीं, टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने वहां पर रामनवमी का जुलूस भी निकाला। फिर भी आप कहते हैं कि ममता बनर्जी की सरकार और ममता बनर्जी दीदी जो है वो हिंदू विरोधी हैं, हिंदुओं के साथ भेदभाव करती हैं। देखिए, जो बंगाल में पहली बार हुआ है उस विषय को मैं, जो विजय शंकर तिवारी जी ने कहा, मैं वहां से विषय लेता हूं। ममता जी जब हम लोगों के साथ थी तब वो बताती थी कि कम्युनिस्ट किस प्रकार के अत्याचार करते थे। मुझे याद है उन्होंने स्वयं ये बताया था कि ममता जी के एक बार इतना लाठीचार्ज हुआ था और कम्युनिस्टों की पुलिस उन्हें मृत समझकर छोड़कर चली गई थी। यदि उसे पता होता कि वो जीवित हैं तो शायद उनको न। परंतु जिन गुंडों की बात करती थी ममता जी, वो कहां चले गए? सत्ता आने के बाद कितने लोगों पे कार्रवाई हुई, कितने लोग पकड़ पकड़ के जेल में डाले गए, कितने लोगों को आजीवन कारावास दिया गया? वो अचानक गायब हो गए क्या? जिनके बारे में खुद ममता जी ने कहा था। मतलब ऐसा तो नहीं है वही लोग थे जो बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए सोमनाथ चटर्जी जी पे फाइल फेंक दी थी ममता जी ने गुस्से में कि इतना भयानक मुद्दा है बंगाल के लिए और आप इस पे चर्चा नहीं करा रहे हैं। अचानक वो सारे लोग अब घुसपैठिए नजर ही नहीं आते, या फिर वो सारे अपराधी और घुसपैठिए समूल रूप से तृणमूल में शामिल हो गए। इसीलिए एकदम सुई पटक सन्नाटा हो गया चारों तरफ उस विषय के ऊपर। अब एक गंभीर बात मैं कहना चाहता हूं। देखिए, जो ममता जी, जो अभी शुभांकर जी ने कहा, उन्होंने एक घटना का उल्लेख करके उसका एक तात्कालिक उत्तर देने का प्रयास किया। देखिए, जब भी जनता में कोई धारणा बनती है, शुभांकर जी तो केवल इंस्टेंटेनियस नहीं, उसके पीछे पृष्ठभूमि होती है। आपने कहा ना 2011 से आज तक। अब देखिए, इससे पहले ममता जी की वो पृष्ठभूमि देख लीजिए कि उन्होंने ईद के मौके पर मुसलमानों के बीच में जाके क्या, ये वीडियो अवेलेबल है, अल्लाह की कसम है कि तुम्हें पूरा वो देना है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा रामनवमी और जब ये रोजे एक साथ पड़े थे, उन्होंने कहा रोजे में मुसलमान कोई गलत काम नहीं करता, रामनवमी पे दंगा नहीं होने दूंगी। मतलब बहुत साफ था कि रामनवमी पे हिंदू दंगा करता है और मुस्लिम दंगा नहीं करता। वैसे शायद वो भूल गई कि भारत के इतिहास का जो सबसे बड़ा दंगा 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे था, उस दिन रोजा था, वो रोजे का दौर था। और न याद हो तो शुभांकर जी बता दूं, 17वां रोजा था उस दिन। खैर, उसके बाद याद करिए जिस समय मुहर्रम की वो, और उसके बाद उस पर रुक जाना, फिर जय श्री राम के ऊपर उतर कर नाराजगी व्यक्त करना, तो एक पूरी श्रृंखला दिखती है। जब इस पृष्ठभूमि में रामकृष्ण मठ और भारत सेवाश्रम जैसे इतने बड़े संगठनों के ऊपर आक्षेप लगाया जाता है तो दिल में पीड़ा होती है। अब यहां मैं एक और बात भी कहना चाहूंगा, थोड़ा सा विषय के अंतर ही है मगर विषय के परिप्रेक्ष्य में रहते हुए विषय। देखिए, ममता जी हो या कोई भी, बड़े बड़े महापुरुषों ने, जो युग दृष्टा महापुरुष थे, मैं बंगाल के ही 3 महापुरुषों के नाम बोल रहा हूं। श्री अरविंदो ने कहा था कि भारत एक महान संक्रमण काल से गुजर रहा है, जो संक्रमण काल 175 वर्ष का है। इस संक्रमण काल में राष्ट्र अपने निम्नतम बिंदु से जब 175 वर्ष पूर्ण होगा तो शिखर की तरफ की यात्रा प्रारंभ कर देगा। और इसका प्रारंभ स्वामी रामकृष्ण परमहंस के जन्म से माना था। स्वामी रामकृष्ण परमहंस का जन्म 1836 में हुआ था, 175 2011 में पूरे हुए। 2012 के बाद से राष्ट्र में क्या बदलाव आया है, अगर किसी को नहीं दिखाई पड़ रहा है तो बड़े बड़े महापुरुषों की वाणी ऐसे निरर्थक नहीं होती। स्वामी विवेकानंद ने अपना शरीर छोड़ने से 1 वर्ष पूर्व अमरनाथ की यात्रा के बाद 1901 में बाहर निकल के कहा था कि मैंने देखा है कि भारत माता दिव्य आभा के साथ संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन देने के लिए प्राचीन शक्ति से युक्त होकर पुनः सिंहासनारूढ़ होने जा रही है। और वो समय एक शताब्दी 2002 में हुई। चेक कर लीजिएगा, 2003-4 में हम करंट अकाउंट सरप्लस हुए वगैरह वगैरह। तो महोदय, आप समझ लीजिए कि ममता जी चाहे उस समय के बंगाल के गवर्नर शाहिद हुसैन सोहरावर्दी की तरह कितनी मुस्लिम परस्ती कर लें, चाहे, मुझे ऐसा लगता है कि आज इन सेकुलर दलों में एक सेकुलर शिजोफ्रेनिया हो गया है, सेकुलर सनक हो गई है, जिसे संस्कृत में कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। वो सही और गलत का अर्थ ही नहीं समझ पा रहे हैं। और मुझे लगता है शायद जब इतना बड़ा इतिहास का परिवर्तन काल आता है, जो स्वामी विवेकानंद ने देखा, श्री अरविंदो ने देखा, रामकृष्ण परमहंस जी ने देखा, तो मुझे लगता है कि जो उस काल चक्र की गति के विरुद्ध खड़ा होगा वो स्वयं आएगा। अंत में एक बात और कह दूं, अंतर जानते क्या आया है? जब 2011 में लेफ्ट का शासन था, 2011 तक चाइना के बाद अगर सबसे बड़ी जनसंख्या कोई कम्युनिस्टों के रूल में थी वो पश्चिम बंगाल थी। और 2021 के चुनाव में क्या दिखा? लेफ्ट साफ, कांग्रेस साफ, लाल और हरा साफ हो गया। अब ममता जी भी चंडी पाठ करने लगी थी।
चुनावी मंच से। यानी अब लड़ाई हो गई गहरे भगवे और हल्के भगवे के, और ममता जी को छुट्टी इसलिए करनी पड़ी। आज मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी है, 38% वोटों के साथ है, और आपके 48% वोट थे। इस चुनाव में यह भी साफ हो जाएगा किसको वोट और किसको सीटें ज्यादा मिली। बिल्कुल। दानिश कुरैशी का मैं रुख करूंगा, सुधांशु जी आपके पास लौटूंगा। दानिश कुरैशी जी, आंकड़े बताते हैं कि 2021 के बाद सरकार पर, वहां की सरकार पर, टीएमसी पर इतने मुकदमे दर्ज हुए हैं जितने 1952 से आज तक नहीं हुए थे, कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेश पर, और सुप्रीम कोर्ट भी सरकार कई बार गई लेकिन राहत नहीं मिली। मामला अब साधु संतों के अपमान तक आ पहुंचा है, और पहली बार मैं देख रहा हूं कि ममता दीदी जो है वो चारों तरफ से घिर चुकी हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा है, कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि मुस्लिमों को प्रोडक्ट की तरह इस्तेमाल किया गया वोट बैंक के लिए। क्या आपको नहीं लगता कि ममता बनर्जी घिर चुकी हैं पूरी तरीके से? देखिए, मैं तो कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जो पूरा मामला है उसके ऊपर बात कर सकते हैं। रह गई बात कि जो आश्रम की आप बात कर रहे हैं उसके बारे में मुझे जानकारी भी नहीं है, और उस पर मेरे पास कोई जब जानकारी नहीं है तो मैं उस पर कोई डिस्कशन भी करना नहीं चाहूँगा। लेकिन बात आती है मुसलमानों की। मुसलमानों को लेकर देखिए, मैं आपको एक बात बता दूँ, आज़ादी से पहले की स्थिति की और बात है, लेकिन आज़ादी से लेकर अब तक मुसलमानों की स्थिति पर अगर बात की जाए तो मुसलमानों के साथ सिर्फ और सिर्फ राजनीति होती आई है और होती रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे 1950 के बाद आर्टिकल 341 के अंदर में समय समय पर धर्म के आधार पर उनमें फेरबदल होते रहे, तब किसी को कुछ नजर नहीं आया। आज 341 में आज भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है, उस पर कोई फैसला नहीं आता कि भाई क्या किया जाए उसमें। लेकिन अगर आप देखेंगे तो बंगाल में फैसले आ जाते हैं, उसके अलावा दूसरी जगहों पर फैसले आ जाते हैं। दिक्कत यह है कि अब 2 चरणों में और चुनाव बाकी है, वो चुनाव अमूमन खत्म हो जाएगा, और उसके बाद ये तमाम सो कॉल्ड सेक्युलर, भारतीय जनता पार्टी और उसकी भगिन संस्थाएं तो हैं ही, लेकिन उसके अलावा की भी है जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियां हैं, ये शाम को 5:30 बजे के बाद अपने अपने घर चले जाएंगे और अगले 4.5 साल तक दिखाई तक नहीं पड़ेंगे। उसके बाद आपको दिखाई पड़ेंगे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी या कहीं छुटपुट बदरुद्दीन अजमल या और कहीं कोई छुटपुट जो नेता है वो दिखाई पड़ेंगे। तो ये परिस्थिति का निर्माण है। रह गई बात आरक्षण की, बात अगर की जाए तो आरक्षण को जो आधार बनाकर भारतीय जनता पार्टी जिस पर राजनीति करने की कोशिश कर रही है, मुझे लगता है कि इस पर खुले मन से अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन उनका नहीं आता। आप पूछ लीजिए सुधांशु जी से कि आपके पास क्या मापदंड है मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट का, क्योंकि उनको सिर्फ विरोध करना आता है। अगर उनके पास कोई ब्लूप्रिंट है तो वो रखे देश के सामने, तो देश के सामने रखे। सुधांशु जी, देखिए, इन्होंने बहुत सही सवाल पूछा है दानिश कुरैशी जी ने। मैं इनसे कहना चाहूंगा बहुत सही है, समझ, थोड़ी दानिश्वरी से काम लीजिए तो उसको समझ में आ जाएगा। एक ही मापदंड है कि मुसलमानों को कट्टरपंथी विचार से बाहर निकाला जाए और पढ़ाई लिखाई की तरफ जाएं। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति जाकर भारत की आजादी के समय मुसलमानों का साक्षरता का प्रतिशत, मुसलमानों का जो सर्विसेज में वो था इन्वॉल्वमेंट, उसको देख ले। जैसे मैं एक बात कहता हूं जो किसी भी दर्शक को समझ में आएगी, आजादी के बाद के पहले 20-25 साल मुसलमानों की पहचान किस चीज की थी? बड़े बड़े फनकार, बड़े बड़े शायर। आज उनकी पहचान किससे हो गई? मतलब बड़े गुलाम अली, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद अमजद अली खां, उस्ताद फरीदुद्दीन डागर, तो चाहे बड़े बड़े शायर मजरूर सुल्तानपुरी, साहिर लुधियानवी, हसरत जयपुरी, जिगर मुरादाबादी, जोश मलियाबादी वगैरह वगैरह। आज मुसलमानों की पहचान कौन हो गया? याकूब मेनन, अफजल गुरु, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, अबू सलेम, छोटा शकील। बस जवाब दूंगा। मुसलमानों को समझ लेना चाहिए मेरे भाई, तुम सबसे पढ़े लिखे थे, तुम तो सबसे दानिशमंद माने जाते थे, और ये क्या हुआ कि आप यहां पे आ गए? कारण मैं एक बता रहा हूं। किसी ने मांग नहीं की थी कि इनको मदरसे चाहिए, नेहरू ने कहा कि हम इनकी अलग से मदरसे बनवाएंगे। फिर इंदिरा जी ने कहा कि इनको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देंगे, पढ़ाएंगे मदरसे में, फिर पढ़ाई में कैसे आगे जाएंगे? फिर कहेंगे हम पीछे रह गए। मान्यवर, एससी और एसटी को इसलिए रिजर्वेशन दिया जा सकता है कि उन्हें पढ़ने का मौका नहीं मिला। आप इसलिए रिजर्वेशन मांग रहे हैं कि आपने पढ़ाई छोड़ दी। अरे भैया, मुर्शिदाबाद के नवाब थे कि नहीं? हैदराबाद के निजाम थे कि नहीं? ये बताइए। आज भी आप छाती ठोक के कहते हैं ना 800 साल इस पे हुकूमत की। लखनऊ के नवाब, पटौदी के नवाब, भोपाल के नवाब, जूनागढ़ के नवाब, ये सब थे तो भैया नवाब, और आज कहते हैं कि साहब हम तो बेपढ़े लिखे हो गए। बस इस अपनी फितरत और नजर को सुधार लीजिए, आप खुद ब खुद सुधार जाएंगे। और भाजपा इसीलिए प्रयत्नशील है। हम अच्छे और सच्चे मुस्लिम का साथ देते हैं। डॉक्टर कलाम को हम राष्ट्रपति बनाते हैं और आरिफ मोहम्मद खान जैसे व्यक्ति को राज्यपाल बनाते हैं। चुनौती से कहता हूं, आज
आज की पॉलिटिक्स में कोई मुस्लिम पॉलिटिशियन, उलेमा की बात नहीं कर रहा, कोई मुस्लिम पॉलिटिशियन अगर आरिफ साहब से ज्यादा इस्लाम का जानकार हो तो मैं चुनौती के साथ कहता हूं उनसे बहस कर ही नहीं सकता इस्लामिक मामले में। चलिए हम ऐसे लोग जी न्यूज।